हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे। बहुत ठंड पड़ रही है। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। निकल पड़ी हूँ वॉक के लिए। निकल नहीं पड़ी हूँ, मैं वॉक करके आ रही हूँ। देखो गर्मी हो रखी है तो पोंछ रही हूँ। ऐसे कवर होके जाती हूँ क्योंकि जो सुबह का कोहरा होता है ना, वो बहुत नुकसान करता है हमारे शरीर के लिए। तो जो भी अगर आप लोगों में से सुबह मॉर्निंग में वॉक जाते होंगे ना, तो फेस को कवर करके जाए, मतलब नाक को। कोहरा अंदर नहीं जाने चाहिए। तो मैं ऐसे एकदम पैक होकर के जाती हूँ। हेलो, बेटी को स्कूल भेज दिया है, चाय वाय सबको दे दिया है। और मैं भी गर्म पानी पी करके गई थी वॉक करने, फिर आई हूँ तो भी पी हूँ। वो सूट नहीं कर पाई। ले लिया है ड्राई फ्रूट। टाइम हो रहा है 8, तो इसको खा लूँगी। और उसके बाद से मैं लेकर के आई हूँ सब्जी कट करने के लिए। लौकी है, ये गोल वाली जो लौकी होती है ना, वो है। उसकी सब्जी बनेगी और दाल वगैरह। तो वो अभी इसको खाने के बाद मैं कट कर लूँगी। बहुत ठंड पड़ने लगी ना। सुबह सुबह निकलो तो पता चलता है बहुत ठंड लगती है। टोपा लगा ली हूँ क्योंकि ठंड लगता है। सर में बिल्कुल गलन वाली ठंड हो रही है। हाथ वाथ एकदम ठंडे ठंडे हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैं लौकी कट कर रही हूँ। लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। लौकी बहुत फ़ायदेमंद होती है, आपको पता है, बहुत। अगर आप इसको दाल में बना के मतलब डाल के खाते हो तो, या फिर इसको बॉईल करके नमक डाल के अगर आप खाते हो तो वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है और ऐसे भी फ़ायदा करता है। यहाँ मैं दाल की रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि ये रिक्वेस्ट कई लोगों का है कि आप कैसे दाल बनाती है। बिल्कुल सिंपल, आई थिंक ऐसे ही आप लोग के वहाँ भी बनता होगा। दाल को मैंने धुल लिया है। जो पानी इसमें मैं डालती हूँ, आरओ का पानी डालती हूँ क्योंकि इधर का पानी ख़राब होता है, तो आरओ वाला पानी इसमें डाल दिया। हल्दी, नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए बस। और अगर इसमें और कुछ डालना चाहते हैं, जैसे आजकल सब्जियां में जैसे भथुआ आया है, देखिए आ रखा है मार्केट में, तो भथुआ का भी आप सब इस तरह से दाल बना के खा सकती है, बहुत फ़ायदेमंद। बट एक दिन मैंने भथुआ बनाया हुआ था, भथुआ वाला दाल। तो आज मैं लौकी वाला दाल डालूंगी, सॉरी दाल बनाऊंगी। ये जो लौकी कट कर रही थी मैंने, वो थोड़ा सा डाल दिया है, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। आप इसमें ऊपर से अगर और चीज़ें डालना चाहते हैं तो हरी मिर्च, लहसुन डाल देंगे। मैं मिर्च नहीं डालूंगी, लहसुन कूट करके मैंने इसमें डाल दिया है। और रख देंगे गैस पर, सीटी लगा देंगे। जितनी भी सीटी में आपकी दाल तैयार हो जाती है, बस सिंपल। और तड़के के लिए जीरा या सूखा मिर्च, हींग या फिर लहसुन। और तेल बहुत थोड़ा सा डालना है तड़के के लिए। मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी वेट लॉस जर्नी में, वो अपना बिना तड़के की दाल निकाल लिया करें और फिर उसको खाया करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने लौकी बड़े सिंपल तरीके से बना दिया है। जीरा और सूखे मिर्च का तड़का दे करके नमक डाल देंगे, क्योंकि इसी तरह से लौकी वगैरह जो है ना, मैं मसाले नहीं मतलब डालती हूँ। मेरे घर में पसंद ही नहीं करता कोई। हाँ, इसमें एक चीज़ डालती हूँ, जब सब्ज़ी पक जाती है, 5 मिनट रह जाता है उतारने को, तो इसमें मैं डालती हूँ लहसुन कूच के। तो उससे ना स्वाद में एकदम चार चांद लग जाता है, मतलब बहुत टेस्टी लगने लगता है। बाकी नाश्ते में मैं ले लूँगी दूध और मूसली। यहाँ पे मैं इसको भिगो दी हूँ। उसके बाद से बैठ करके आराम से खा लूँगी फिर। और आज थोड़ा सा लाइट ही मैं करूँगी, मतलब खाना खाऊंगी लाइट। तो इसको खाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। एक सिस्टर है वंश यादव करके, उनका कहना है कि दीदी मैंने आपकी वीडियो के थ्रू बहुत सारा वेट कम कर लिया है और 62 पर आकर के रुक गया है, तो क्या करूँ। तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करिए, ठीक है। इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ साथ दोपहर के लंच में आप सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर खाइए। आपका जो वेट स्टक हुआ है वो टूटेगा। आपका वेट स्टक हो रखा है काफ़ी टाइम से एक ही चीज़ करते हुए ना, तो वो बॉडी को हैबिट हो जाती है, फिर वर्क करना बंद कर देती है, मतलब वेट लॉस नहीं होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग रोटी बना रहे हैं ठंडी के दिन में, मेरी हेल्प करा देते हैं हस्बैंड मेरे। और अ, वैसे भी मैं जब मतलब ज़्यादा खाना बनाना होता है या फिर गेस्ट वेस्ट रहते हैं ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि थोड़ा ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो वो कर देते हैं। पूड़ी वगैरह छनाना हुआ तो वो भी छनवा देते हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ बनवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है। खाना पीना बना के सबको खिला के तब मैं फ्री होती हूँ, तब एक्सरसाइज करती हूँ। लगभग 11 बज जाता है। अब क्या ही करूँ, टाइम ही नहीं रहता। मॉर्निंग में ही सब कुछ चाहिए सबको, दवा वगैरह चाहिए होता है, तो सब टाइम पे ही सब चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जंपिंग जैक 30-30 का 4 सेट लगाया। और
ये वाला जो जंप है इसका भी आप 30-30 का 4 सेट या 3 सेट कर लिया करिए। ये कुछ 4-5 एक्सरसाइजेस इसमें मैंने शेयर करे हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। ये जो वर्कआउट है देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। पैरों को पीछे की तरफ से ऐसे जंप करना है लेकर के। इसका भी 30-30 का 4 सेट कर लिया करिए, अच्छा है। फिर इस तरह से जंप करना है, हाथों को इस तरह से यहाँ पे कर करके, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि दी जिम जंप करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप मतलब स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह के बारे में बात करते हो, क्या पहने क्या नहीं। तो देखो, कई लोग का ये है कि हम तो नहीं ले सकते, तो वो सबसे अच्छा तरीका है हाथों को जो है वो आगे के साइड में ऐसे प्रेस करके रखिए, फिर जंप करिए। जितने देर भी आप कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से जंप हो जाता है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे जंप वाले जो वर्कआउट हैं हम लोगों को करने में अनकंफर्टेबल लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से आगे हाथ प्रेस करके फिर आप वो वर्कआउट कर सकते हैं। एक सेट कंप्लीट हुआ, गर्मी आ गई। इसी तरह से 4 सेट करना है, 30-30 का रैप 4 सेट निकालने हैं। बहुत अच्छा वर्कआउट है। एक वर्कआउट करने के बाद 5-6 सेकंड का रेस्ट लीजिए, ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है, और पूरा सेट एक बार में कंप्लीट करिएगा। सांसें चढ़ जाती हैं। बहुत अच्छा वर्कआउट है, बहुत। ठीक है, ये करिए। हर दिन अलग अलग एक्सरसाइज करना है, चेंज कर करके करना है। ठीक है, ये वर्कआउट कम ही टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो आप माउंटेन वगैरह कर सकते हो, या फिर आपके पास टमी ट्रिमर है, टमी ट्रिमर कर सकते हो, या फिर डंबल है तो आर्म फैट के लिए कर सकते हो आप। ठीक है, इसको आप करिएगा। ठीक है, चलो बाकी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद से मैं करूँगी टमी ट्रिमर से पेट के लिए जो वर्कआउट है। ठीक है, गर्मी आ गई। हेलो, तो आज मैंने हेयर वॉश किए थे। बहुत ठंड पड़ रही है यार, और नहाने के बाद बाल जब गीले होते थे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगने लगती है। तो नहाने के बाद मैं चली गई थी धूप में बाहर, बाल सुखाए। उसके बाद से अभी आ गई हूँ और अभी लंच नहीं किया है। आज मैं थोड़ा सा डाइट हार्ड करूँगी, क्योंकि वेट जो है बहुत स्लोली कम हो रहा है। 10 दिन का दिन हो गया, उतना अच्छा खासा जितना चाहिए उतना वेट कम नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अंडे लिए हैं मैंने, ये चटनी डाला है ऊपर। एक अंडे लिए हैं। आप लोग अगर एग खाते हैं तो एग का वाइट वाला हिस्सा खाएं, क्योंकि वाइट वाले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। और अंडे अगर आप खाना है, डाइट में आपको शामिल करना है, तो 4 अंडे। ठंडी का सीज़न है, एक दिन में 4 अंडे खा सकते हो, लेकिन सिर्फ वाइट वाला हिस्सा, येलो वाला हिस्सा निकाल के। मैंने पूरा ले रखा है, वाइट वाला एग और येलो वाला सब, क्योंकि एक ही खा रही हूँ अंडा मैं, एक ही खा रही अभी। पहले जब मैं जिम करती थी तो उसमें खूब तगड़ा डाइट करती थी मैं। खा लिए मैंने अंडे। बाबू को सुला दिया है, सो रहा है, दूध पिया है फिर सो गया है। तो एक दीपिका सिस्टर है, उनका कहना है कि जितना हम लोग की बॉडी का वेट है उतने ग्राम हमें प्रोटीन लेने चाहिए। आपको बताऊं, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे मेरा अभी 70 किलो वेट है, तो मुझे दिन भर में 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। मैं बताऊं आपको, अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रोटीन लेते हैं तो हमारा वेट लॉस जो होता है ना, बहुत फास्ट होता है। बट हम इंडिया में, सिर्फ मैं अपना नहीं बता रही, हम पूरे इंडिया की बात कर रही, जितना हमें प्रोटीन चाहिए होता है पर इंसान उतना प्रोटीन नहीं खा पाता। बहुत कम लोग होंगे जो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे और प्रोटीन खा पाते होंगे। बिना प्रोटीन पाउडर के या फिर बिना अच्छी डाइट के प्रोटीन हम पूरा नहीं लेते हैं, नहीं ले सकते। मतलब प्रोटीन देखिए सबसे ज़्यादा अंडे में, वाइट वाले में, चिकन में, फिश में भी मिलता है, पनीर में भी मिलता है। इन सब में ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो रोज़ रोज़ इतना सारा कुछ हर कोई खा भी नहीं पाता, और बहुत सारे लोग हैं जो कि वेजिटेरियन हैं। तो वेजिटेरियन वाले लोगों के लिए तो जैसे सब्जियां वगैरह में तो बहुत कम मिलता है,
चना, मतलब दाल वाली जो चीज़ें होती हैं, बीन्स विन्स जो, उसी में प्रोटीन मिलता है। और पनीर में मिलता है प्रोटीन। वेजिटेरियन वाले लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि उनका प्रोटीन पूरा कर पाएँ। हाँ, प्रोटीन पाउडर जो आता है उससे प्रोटीन पूरा हो सकता है, बट प्रोटीन पाउडर ओरिजिनल बहुत महंगा आता है, और यहाँ जो हर कोई खरीद के खा लेता है वो प्योर नहीं होता है, पहली बात। और जो ओरिजिनल है वो इंडिया में मिलता भी नहीं है, फॉरेन वगैरह में मिलता है, विदेश में मिलता है। तो वहाँ से यहाँ पे मंगाना हम लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। मतलब उसकी कीमत जान के आप चौंक जाओगे। ठीक है, 50-60 लाखों में ऐसे ऐसे आते हैं प्रोटीन पाउडर, और यहाँ चूतिया बनाते हैं लोग, 4000-5000 में दे देते हैं आधा आधा किलो का प्रोटीन पाउडर। वो ओरिजिनल नहीं होता है। तो इस वजह से हम लोगों का प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता। और रही बात, अगर हम सोचें कि घर पे ही चीज़ें खा करके अगर हम अपना प्रोटीन पूरा कर लें, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि दाल आप कितना खाओगे, इतनी या 2 कटोरी। बेटी आ गई स्कूल से। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, 1 कटोरी दाल में लगभग, अगर इतनी बड़ी कटोरी है तो 15 से 20 ग्राम उसमें प्रोटीन मिलता है। तो आप बताओ कितनी दालें खा लोगे दिन भर में, कितना दूध पी लोगे, कितना प्रोटीन, ओ सॉरी, पनीर खा लोगे कि प्रोटीन पूरा होगा। प्रोटीन नहीं पूरा होता है। प्रोटीन से हमारे जो मसल्स हैं वो डेवलप होते हैं। खास करके बच्चे जब ग्रोथ कर रहे होते हैं ना, तो इनको प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी जो मांस है, मांस मसल्स जो हैं प्रोटीन से ही बढ़ते हैं, बनते हैं। तो ना बच्चों को प्रॉपर मिल पाता, ना हम लोग को मिल पाता है। अगर हम वेट लॉस जर्नी में हैं और अगर हम पूरा अपना प्रोटीन पूरा कर रहे हैं ना, तो बहुत तेज़ी से वेट गिरता है, बहुत तेज़ी से। अच्छा खासा वेट कम होता है। जो लोग जिम में जाते होंगे उनको पता होगा, ट्रेनर लोग सजेस्ट करते हैं कि प्रोटीन पाउडर ले लो, प्रोटीन ले लो, प्रोटीन ले लो। और वो जो डाइट लिखते हैं वो प्रोटीन वाली ही डाइट लिखते हैं। जैसे मैं जब कर रही थी जिम, तो मेरे ट्रेनर पनीर हो गया, बीन्स हो गया, सोयाबीन हो गया, चिकन, एग, दूध, ये सारा कुछ मुझे डाइट में वो लिखते थे। तो इन सब चीज़ों में प्रोटीन मिलता है। तो चिकन वगैरह, एग वगैरह, प्रोटीन, सॉरी, पनीर वगैरह कितना खा लेगा इंसान, इतना महंगाई का ज़माना है ना। तो ये है, प्रोटीन पूरा नहीं होता है हम लोगों का। तो इसलिए मैं बोलती हूँ जितना ज़्यादा हो सके आप लोग दाल जो है डेली की रूटीन में रखो। आप कम से कम कुछ तो प्रोटीन मिले। दाल, चने, बीन्स, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही, दही में भी मिलता है। ये सारा आइटम अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो वेट लॉस जर्नी में है, जिनको वेट कम करना है उन्हीं की ज़रूरत है ना। मतलब कोई भी इंसान, उनको प्रॉपर ये सारी चीज़ें खानी चाहिए ताकि उनकी सेहत के लिए सही रहे। ठीक है, तो चलो, मेरी बेटी आ गई है स्कूल से, कपड़े वपड़े चेंज कर रही है और उसको खाना पीना दे दूँ। फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे थोड़ी देर में। ठीक है, लंच टाइम में। लंच टाइम तो देखो मैं क्या ही करूँगी, एग खा लिया है। और टाइम बता दूँ आपको कितना हो रहा है, अभी 2 बज रहा है। तो मैं लंच नहीं करूँगी, सीधा मैं अब शाम को करूँगी। दाल है, दाल बना रखा है, दाल ही पीऊँगी। थोड़ा सा देखूँ, डाइट प्रॉपर हो नहीं रहा। मतलब पता है 2-3 दिन तो चीट हो गया था। चीट मतलब वो जंक फूड नहीं खाया था, घर का ही खाना, कैलोरीज थोड़ा ज़्यादा इंटेक हो गया था। तो शाम को मतलब खा ली थी कुछ क्या खाने में ही मैं आ गई थी ना, तो मतलब अचानक से सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी ना, तो किसी किसी दिन ऐसे हो जा रहा था तो कुछ खा ले रही थी। तो 2-3 दिन तो वो चीट हो गया, ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर लिया। और अभी मैं सोच रही कि थोड़ा सा डाइट पर ध्यान दिया जाए। हो नहीं रहा है क्योंकि बहुत टफ वाला टाइम है अभी ये वेट कम करने का। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे लगे रहेंगे हम लोग। 1 महीने में 2 किलो ही कम होगा तो कम से कम है कि नहीं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो, आ गए टहलने,
शाम के टाइम में। वो कब से ट्रैवल रही हैं, वो पहले आ जाती हैं, मुझे चाय नाश्ते में लेट हो जाता है तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, बट कोई ना, चलो टहलने फिर मिलते हैं। तो ये देखिए, ये शाम के टाइम में डिनर में मैंने लिया है मूंगफली और चने और चटनी, यही खाऊंगी मैं, और यही मेरा डिनर हो जाएगा। इससे पूरा प्रोटीन भी मुझे मिलेगा, पूरा तो नहीं पूरा हो पाएगा बट काफ़ी प्रोटीन इसमें मिलेगा, चने में भी मूंगफली में भी, और फाइबर मिलेगा, ये सारी चीज़ें, और भी बहुत तमाम पोषक तत्व मिलेंगे। तो थोड़ा आज मैंने लाइट ही किया, इसलिए लंच वगैरह जो है मैंने नहीं किया, तो सीधा मैं ये खा रही हूँ। और चने वगैरह खाने से बहुत ही ज़्यादा पेट भरा रहता है, तो इसी को खा करके मैं पूरा, मतलब मेरा पेट फुल था, मुझे रात तक भूख नहीं लगी थी। तो ये रूटीन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल के वीडियो में। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे मैं गर्म पानी पी रही हूँ रात में, ये गर्म पानी, तेज़ गर्म पानी पी कर सोती हूँ मैं। आप चाहे तो कोई भी हर्बल ड्रिंक भी पी सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइज।